गुड मॉर्निंग टू क्लास सिक्स में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C दिया हुआ है। वेरीफाई, पहले आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। प्रॉपर्टी दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स then a plus b is also a number। यानी कि ए और बी दो नंबर हो, दो संख्याएं हो, तो उसका योग भी एक संख्या होगा, उसका योग भी एक संख्या ही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 17 and 13 be two whole number, therefore 17 plus 13 is equal to 30 is also a होल नंबर। यह भी एक होल नंबर है। यानी दो नंबर होंगे तो नंबर का योग भी एक होल नंबर होगा। इसी तरह से नंबर का सबस्ट्रैक्ट भी एक होल नंबर होगा। इसका दूसरा है कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स then a minus b or b minus a is also a whole number। यह भी एक होल नंबर होगा। जैसे हम बात ले लेते हैं 17 and 13 are two whole numbers। होल नंबर्स, therefore 17 minus 13 बराबर कितना हो जाएगा? 4 is also a whole number। होल नंबर या 13 minus 17 बराबर कितना हो जाएगा? -4 is also a whole number। होल नंबर किसको कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, बताया जा चुका है। होल नंबर बराबर होता है डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये डॉट डॉट ये सब होल नंबर है। तो ये होल नंबर है। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो भी एक होल नंबर आएगा, घटाएंगे तो भी एक होल नंबर आएगा, या हम छोटे से बड़ा को घटाएंगे तो भी होल नंबर आएगा, या बड़ा से हम छोटा को घटाएंगे तो भी एक होल नंबर आएगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि दो नंबर में यदि दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो भी एक होल नंबर आता है, और जो दोनों नंबर एक से दूसरे को घटाया जाए तो भी होल नंबर आता है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ जो है वो बराबर आता है। लेकिन यह सब्सट्रैक्शन में
यह गलत साबित हो जाता है, क्योंकि छोटे संख्या से बड़ी संख्या में को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। For addition, if A and B are two whole numbers, then A plus B बराबर B plus A is also a whole number. A plus B बराबर B plus A। जैसे अगर 5 and 3 are two whole numbers, therefore 5 plus 3 बराबर कितना होता है 8 और 3 plus 5 बराबर 8। यह भी एक होल नंबर है। दूसरा सब्सट्रैक्शन में जैसे हम 81 माइनस 51 करते हैं तो कितना हो जाएगा 30, लेकिन 51 माइनस 81 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। तो -30 जो है वह होल नंबर नहीं है। देखिए इसके पहले जो हम लिखे थे होल नंबर किसको कहते हैं, किसको 0 1 2 3 4 डॉट, ये है होल नंबर। 0 से लेकर के 1 2 3 4 जो है डॉट डॉट होल नंबर है। तो इसलिए यह -30 नहीं आएगा, इसलिए यह यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वह एडिशन के लिए सिर्फ है, यह सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी जब 0 कहता है कि किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वह जो है होल नंबर ही आता है, और 0 घटाते हैं तो भी वह होल नंबर आता है। लेकिन 0 में से किसी संख्या को हम नहीं घटा सकते हैं। तो इफ हम मान लेते हैं जैसे 41 है, 41 में 0 जोड़ते हैं तो 41 आ जाएगा, 41 से 0 घटाते हैं तो फिर 41 आएगा। इसलिए जोड़ और घटाव के लिए 0 जो है यह इसका प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या से हम घटाएंगे तो वह होल नंबर आएगा। लेकिन 0 में से 41 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -41, इज नॉट ए होल नंबर, यह होल नंबर नहीं है। 0 में से हम किसी संख्या को नहीं घटा सकते हैं, यह होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर में 0 जो है
वह सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें से हम घटा सकते हैं, लेकिन उसको जोड़ सकते हैं, जोड़ने में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जीरो में से किसी संख्या को नहीं घटा सकते हैं, घटाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए बी सी तीन गो नंबर है तो हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यह भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि तीन संख्या को है, तीन संख्या में से जब हम इस तरह से जोड़ते घटाते हैं तो वह बराबर जोड़ते हैं तो बराबर आता है, लेकिन अगर हम इस तरह करें a माइनस बी, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 32 है, 17 है और 3 है, इसको हम अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं तो 32 प्लस 17 प्लस 3 यह बराबर होगा 32 प्लस 17 प्लस 3। इसलिए कि जब इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, या इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 52 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 52। तो ये होल नंबर सब एडिशन में लागू होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में यह लागू होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में जब हम जाएंगे तो 32 माइनस 17 माइनस 3 या इसको ये कितना हो जाएगा, तो पहले हम 32 में 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 में से 1 गया 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। लेकिन जब हम ये करते हैं 32 माइनस 17 माइनस 3 यह करते हैं तो कितना आता है 32 माइनस 17 में से 3 घटाएंगे 14 और 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1, यह हो गया कितना 18। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 32 माइनस 17 माइनस 3 बराबर नहीं है 32 माइनस 17 माइनस 3 के, यह बराबर नहीं है। इसलिए सब्सट्रैक्ट में यह एसोसिएटिव लॉ काम नहीं करता है। अब इसी पर हम लोगों को सवाल बनाना है। सवाल बनाने में जैसे 3C में एक्सरसाइज 3C, में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन बाय फॉलोइंग यह दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखते देखते कह सकते हैं जैसे 82695 माइनस 21302 यह दिया हुआ है माइनस 25865 एंड दिया है 82695 माइनस 21302 माइनस 25865 यह दिया हुआ है। तो इसमें प्रॉपर्टी के अनुसार यह क्या है a माइनस बी माइनस सी बराबर, और यह दिया है कितना a माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या होता है बराबर नहीं होता है सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में बराबर नहीं होता है, आप निकाल करके इसे देख सकते हैं, इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कितना
कि 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1 और 8 माइनस 2 6, माइनस 2 5 8 6 5 और यह बराबर कितना हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा 5 3 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो गया 13 हो जाएगा। 3 माइनस 5 नहीं होगा तो 13 माइनस 5 8 हो गया, 8 बच गया। 8 में से 6 जाएगा 2 बच जाएगा और ये हो गया 3 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से 1 ले लेंगे तो 13 हो गया। 13 में से 8 जाएगा 5 बच जाएगा। ये हो गया 0 में से नहीं जाएगा, इधर से 1 ले लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5 हो गया और ये हो गया 5 में से 2 जाएगा 3, ये इतना हो गया। और इसको जब लेते हैं तो ये कितना होता है, इसको देख लीजिए, ये 8 2 6 9 5 माइनस, अब ये घटा देंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा और ये हो गया 9, इधर से 1 दिया है 9 10 हुआ है, 10 में से 1 दिया है तो 12 हो गया है। 9 बच गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ये 2 बच गया, 2 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से 1 लेंगे 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4 बच जाएगा। ये हो गया कितना 0 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से 2 1 लेंगे तो ये हो गया 5 और ये 1 बच गया, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा इसलिए कि यह ज्यादा है, यह ज्यादा है तो इसमें से इसको हमको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 5 8 6 5 में से 2 1 3 0 2 घटाना होगा तो बच जाएगा 3 6 5 4, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा -3 4 5 6 3, ये इतना बचेगा और तब यह कितना हो जाएगा 8 2 6 9 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 6 3। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 5 में 3 8 हो गया, 9 6 15 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, इतना हो गया। यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये चीज a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न, इसका प्रश्न बना लेंगे। दूसरा दिया है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। ये कह रहा है कि इसमें से घटा करके और तब चेक कीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि 9875 माइनस 3008, कहता है इसमें से घटाइए 5 15 में से 8 जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ बच गया 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बच गया 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ये आंसर हो गया। अब कहता है इसको ऐड करके बताइए, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 6 8 6 7 में ऐड करेंगे 3008, तो ऐड करेंगे कितना में 8 7 15 का 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 हो गया और 6 3 9 हो गया। ये हमारा जितना था उतना ये आ गया। तो हम यहाँ पर चेक में लिख देंगे, चेक ये लिखेंगे कि इस तरह से हम चेक किए तो हमको इतना मिल गया। तो इस तरह से हम लोग दूसरे प्रश्नों को बना देंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है ये मोबाइल एक मार्क रुपीज इतना फॉर सेल, हाउएवर डीलर्स अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ ₹1650, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस। सबसेट कर देंगे। उसी तरह से ये दिया हुआ है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट इतना एंड 1 डिजिट इज टू बी यूज्ड ओनली वंस इन ए नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। यह दिया हुआ है। तीसरा नंबर कह रहा है कौन चीज कि
0 3 6 8 4 5 और 8। इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 1 को रखेंगे, तब 0, तब उसके बाद से 3 4 6 और 8। ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाएंगे तो सबसे पहले बड़े वाले को रखेंगे। बड़ा कौन सा है? 8, तब 6 5 4 3 1 0। अब कहता है ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को घटाइए, तो 8 6 5 4 3 1 0 में से 1 0 3 4 6 8 घटाना है। एक अंक छूट गया 1 0 3 4 5 छूट गया है, 5 6 8। तो इसको घटाना है 1 0 3 4 5 6 8। घटा दीजिए तो 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4, 2 हो गया 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 हो गया 1 लगेगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और ये हो गया 4 में से 3 जाएगा 1 6 और यहाँ पर बच गया 7। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन को बना लेंगे। 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 और 5 नंबर में दे रहा है कि शीला डिपॉजिट इतना रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, लेटर सी विड्रॉ इतना रुपीज फ्रॉम इट, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट। कह रहा है कि इतना जमा की है और उसमें से इतना घटा निकाल ली है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 9 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। 9 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर में से घटा देना है, डिफरेंस निकालना है तो घटाना है। तो हम लोग पहले 9 डिजिट नंबर लिख देते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 1 पर 8 वो शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हो रहा है। 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर यह जो लिखेंगे हम तो 8 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और तब इसको घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया? 1। इसका आंसर हो गया आपका 1। इस तरह से दिया है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इतना, द नंबर ऑफ मेंस इज इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स इज इतना, वुमेन्स भी दिया है, मेंस भी दिया है, तो मेंस और वुमेन्स को जोड़ देंगे और पॉपुलेशन में से घटा देंगे। 8वां नंबर दिया है रिया हैड रुपीज इतना, शी गेव रुपीज इतना फ्रॉम हिज ब्रदर मोनू एंड इतना हर ब्रदर मोना, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर नाउ। कह रहा है कि अगर इसके पास इतना रुपया है, इतना ही एक भाई को दे दी है और इतना दूसरे को, तो कितना बचेगा? तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दे रहा है कि फॉर ईच एडिशन सेंटेंस राइट द सब्सट्रैक्शन सेंटेंस। ये एडिशन सेंटेंस है, इसको सब्सट्रैक्शन में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, पहला दिया हुआ है 9 का, पहला दिया हुआ है ये कितना था 7, 9 का पहला दिया हुआ है 39 प्लस
45 इज इक्वल टू 84। तो इसको कहता है कि सब्सट्रैक्शन के रूप में लिखिए, तो एक एक सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 84 माइनस 45 इज इक्वल टू 39। दूसरा में लिख सकते हैं 84 माइनस 39 इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जो भी सवाल दिया है इसको बना लेंगे। फिर कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ 8 माइनस 0 इज 8। दूसरा दिया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसका दूसरा दिया हुआ है 10 का दूसरा नंबर है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, प्लस के इधर बराबर के इधर जब जाएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 9 आंसर। उसके बाद से थर्ड नंबर इसका दिया है a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो कहता है कि देन क्या इसका आंसर क्या होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा b प्लस सी। आंसर हो गया, जहां b प्लस सी होगा आंसर डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम 3C का टोटल सवाल बता दिए। आप इसे बनाएंगे और बना करके फिर आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, तब फिर आगे के चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।